मेरा नाम प्रेम सिंह मीना है और मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले के खंडीप गांव का रहने वाला हूं। सिविल सेवा में ये मेरा छठा अटैम्प्ट था, छठा ही मेंस था और तीसरा इंटरव्यू था और इसमें मेरी इस बार 888 रैंक मैंने प्राप्त किए और मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य। रिजल्ट का थोड़ा एक्सपेक्टेड तो था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं था, बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है, बट ये हो गया बस। मैं अभी अकेडमी में था तो सब लोग एक साथ ही बैठे थे, हम लोग 7 लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो सबका एक साथ रिजल्ट देख रहे थे। तो साथ में दोस्त थे, उनको ही बताया। अभी घर पे तो मैंने कॉल ही नहीं किया एक्चुअली। पहला रिएक्शन घर वालों का ये रहेगा कि भाई कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। हाँ सर, डेफिनेटली लगता है यदि सिलेक्शन होता है तो भाई जो मेहनत आपने की है वो लगता है कि आपने व्यर्थ नहीं गया आपका टाइम, जो किया इसको कुछ तो मिला है आपको। और सिविल सेवा में सिलेक्शन लेना ही बड़ी बात है। ये इससे पहले मैं इंस्पेक्टर था एक्साइज एंड कस्टम्स में, वहाँ जब काम कर रहा था तब मैंने IRS लोगों के साथ काम किया, तब मुझे लगा कि मुझे सिविल सेवा में आना चाहिए। अभी मैं दानिक्स हूँ सिविल सेवा 2023 से और दिल्ली में ही मैं पोस्टेड हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा हुआ है टाइम मैनेजमेंट का। वो चाहे वो पेपर का हॉल हो या फिर पढ़ने का टाइम हो, दोनों टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट सबसे पहले तो मैं घर वालों को देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इतनी हेल्प की, यहाँ तक मुझे पहुँचाया, और मैं पेरेंट्स को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ पूरा। दृष्टि से मैं इसका जो मेंटरशिप प्रोग्राम था उसमें मैं जुड़ा था और हिंदी साहित्य के को लेके, तो वहाँ एक सर्किल बन गया था दोस्तों का। तो अभी हम 3 लोग थे, तीनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे आपके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत मेहनत करनी होती है और 6 साल निकल गए, तो सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ तो टाइम का ही है कि 6 साल में आदमी बहुत कुछ एंजॉय कर लेता है, बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है, और आप 6 साल से एक ही काम कर रहे हो, काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है काफ़ी बार। तो सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ तो टाइम का है। पहली टिप्स तो मैं उनको ये देना चाहूँगा जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है, वो है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको ठीक से एनालिसिस करें और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो करें। तीसरा ये कि एक अच्छा ग्रुप बना लें 2 या 3 दोस्तों का और मिलकर तैयारी करें, ताकि आपकी कॉपीज़ को और आंसर्स को वो एवोल्यूशन कर सकें और आपको ठीक से वो गाइड कर सकें। हिंदी साहित्य सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थी इसीलिए रहा कि जैसे मैं हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की और हिंदी बेल्ट से आता हूँ, तो मुझे उसको समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। दूसरा, उसका जो मटेरियल है वो ईजीली अवेलेबल था, उसका मुझे ज़्यादा हेल्प मिली। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।